बात कर लेते हैं इस वीडियो में मिस्टर साजिद के व्लॉग की। आखिर उनको भी कंटेंट और फुर्सत दोनों ही मिल गए, अदरवाइज़ तो उनका व्लॉग आने का नाम ही नहीं ले रहा था। और मिस्टर साजिद ने कंट्रोवर्सी का बाज़ाब्ता आगाज़ कर दिया है। जिस तरह वो कहते हैं ना, एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका है, तो लाइक वाइज एक न्यू कंट्रोवर्सी का मे भी आगाज़ हुआ चाहता है। वैसे तो कौसर का आना, कौसर का जाना और मिस्टर साजिद का यूट्यूब पर आकर इतराना बहुत कुछ क्लियरली बताता है, बहुत कुछ क्लियरली समझाता है। इससे पहले ही मैं रिव्यू बना चुकी थी और अपना पीओवी दे चुकी थी, क्योंकि हम लोग इतने सालों से इस फैमिली की व्लॉगिंग देख रहे हैं, तो इनका क्या नेक्स्ट स्टेप होता है कमोबेश उसके करीब करीब हम लोग आइडिया लगा ही लेते हैं। कभी कभार जो आइडिया है वो बिल्कुल फिट बैठता है और कभी कभार बहुत ज़्यादा करीब तरीन सिचुएशन जो है उसकी होती है। तो मैं बता चुकी थी कि जो कौसर है बेसिकली वो अपने अब्बा के साथ अगर निकली है तो लाजमन आई होगी, लेकिन इस चीज़ को ना सितारा ने रिकॉर्ड किया। भाई सितारा भी तो कर सकती थी कि मामू आए थे और कौसर आई थी, क्योंकि देखिए सितारा बहुत मेहमान नवाज है और सितारा जो है अपने घर के दरवाजे उन लोगों के लिए खोल देती हैं कि जो सितारा के सबसे वर्स्ट टाइम पर जो चल रहा था, जो भी कंट्रोवर्सीज थी, उस टाइम उन्होंने सितारा के साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत किया, कुछ ना कुछ बुरा किया। तो सितारा तो उनको भी ओपन हार्टेडली वेलकम करती हैं, वो भी अपने ड्रीम हाउस में। तो ये तो गांव का घर है और गांव के घर में अगर कोई बड़ा बुजुर्ग आता है तो क्या सितारा उससे नहीं मिलेंगी? क्या सितारा उनके साथ सलाम दुआ नहीं करेंगी? क्या उनसे कनी कतरा लेंगी? और इतना मतलब उनके घर पर चल कर खुद तशरीफ़ लाए कौसर के वालिद, जिस तरह सितारा की वालदा को कौसर कितना वैल्यू कर रही होती है। हम सब ने ही देखा था कि जो अम्मी हैं जब वो गई थी अपनी नारान कागान पर, तो कौसर ने अम्मी का हाथ थामा हुआ था। सितारा तो अपनी व्लॉगिंग में बिजी थी, बट कौसर एवरी बिट पर अम्मी के साथ थी, है ना। अम्मी के साथ बैठना, अम्मी के पास स्टे करना, उनको संभालना, उनका हाथ पकड़ना, ये तमाम तर काम कौन कर रहा था? कौसर कर रही थी, है ना। इसके अलावा सितारा जब कराची आई थी तो भी कौसर जो है वो जाकर सितारा के घर में अम्मी के साथ उन्होंने स्टे किया था, ताकि एक से दो भले और अम्मी को अकेलापन महसूस ना हो। उस टाइम तो जो बच्चे हैं मतलब मुस्तफ़ा और तैयबा, वो भी घर पर ही थे और आयत सिर्फ कराची आई थी मिस्टर साजिद और सितारा के साथ। तो कौसर तो इतनी रिस्पेक्ट देती है सितारा की वालदा को, कभी भी उनके साथ कोई दू बदू बदतमीज़ी नहीं की, कभी भी उनको एक लफ्ज़ ऊंची आवाज़ में नहीं कहा। हमेशा जब भी अम्मी कौसर से मिली, सितारा ने आगे बढ़कर कौसर ने आगे बढ़कर उनको गले लगाया, और सितारा के घर भी आती है तो भी अम्मी से बढ़कर गले मिलती है ना। ये वाला हमने हमेशा मंजर देखा है। मतलब जो सितारा की वालदा हैं उनकी कौसर ताज़ीम करती है, उनकी कौसर रिस्पेक्ट करती है और एक लफ्ज़ भी अम्मा के लिए मुंह से वो बुरा अदा नहीं करती, है ना। ये तमाम तर चीज़ें कोई ऐसी तो नहीं कि किसी और ने हमें दिखाई है या किसी और ने हमें बताया है। उसके अंदर आप लाख खामियां ढूंढें, लाख ऐब ढूंढें, लेकिन इस चीज़ से कौन कौन एग्री करता है और कौन कौन डिसएग्री करता है? रेज़ योर हैंड्स। मुझे पता है जो बुग़्ज़े कौसर में मुब्तला हैं वो यहाँ पर जल्दी जल्दी कहेंगे कौसर दूसरी औरत है, वो तमाम तर चीज़ें इसलिए करती है क्योंकि उसे सितारा का ड्रीम हाउस हथियाना है, उसे सितारा की कार लेनी है। अरे भाई रहने दीजिए, वो क्यों कि सारा कह रही हूँ, सितारा की कार लेगी या सितारा का ड्रीम हाउस लेगी? सितारा ने खुद आकर कहा है कि उनकी एक एक चीज़ जो है वो सितारा के नाम है, लेकिन ये वाली जो कार है ये मिस्टर साजिद के नाम है। रीज़न बिहाइंड ये सितारा को बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है कार के सेल परचेज़ के लिए। अगर इस कार को बेचना होगा तो फिर सितारा को जाना होगा, और ये कहानी सितारा ने सुनाई। हालांकि ये कहानी कन्विंसिंग नहीं थी, क्योंकि
क्योंकि सितारा के नाम जितनी भी प्रॉपर्टी है, अगर जितनी भी पहले कार थी तो वो सारी चीज़ें भी तो सेल हुई थी। खैर जी, बीच में जो बॉस का आना बॉस का जाना था वो भी थोड़ा सा एक उसमें ट्विस्ट था और वो भी कहीं गुम होकर रह गया। खैर, तो ये वाली चीज़ जब मैं देखती हूँ तो मैं ये देखती हूँ कि जो कौसर के वालिद आए, उनको मतलब ना नाश्ता पानी पूछा किसी ने, ना उनको किसी ने सलाम दुआ किया। हाँ, वहाँ पर जो साजिद साहब के भाई थे, भाई जाहिद, वो ज़रूर आए और इब्राहिम को कह रहे थे कि नाना से बहुत प्यार है, दादा से भी तो प्यार करो। अरे बच्चे तो मासूम होते हैं, जहाँ पर उनको प्यार मोहब्बत मिलता है, बेलौस मिलता है, तो बच्चे वहीं अट्रैक्ट होते हैं। अब दादा तो बस अपने में रहते हैं, उनको अपनी पड़ी हुई है, वो इतना ज़्यादा नहीं बच्चे के साथ अटैच्ड हैं, वो बच्चे को नहीं पुकारते हैं, उनका बच्चे के साथ कोई बॉन्ड नज़र नहीं आता है ना। बेटे ने आपकी शादी की है और पोता पोती तो चारों ही आपके हैं, लेकिन फिर भी क्या कह सकते हैं, मेरे ख़्याल में उनको नहीं पसंद कौसर, मे बी ये रीज़न हो। हालांकि एक अरसे तक जो दादा हैं अब्बू अमीन, उनकी खिदमत कौसर ही किया करती थी जब जब वो गांव में रहा करती थी। उनका खाना पानी, उनका देखना, और जब भी आती थी और मिस्टर साजिद के अब्बा आ जाते थे तो अब्बू के लिए चाय बना दिए, अब्बू को नाश्ता दे दिया, अब्बू को खाना दे दिया। गांव में ये वाली रूटीन चल रही होती थी ना। एक टाइम था ना जब कौसर अपने घर में रहा करती थी। तो खैर, पता नहीं क्या बात है कि जो अब्बू अमीन है उनकी तरफ से भी जो बच्चा है उसको वो प्यार नहीं मिलता और इधर से वो निगलेक्टेड एक बच्चा नज़र आता है। जो चचा ताया हैं उनका प्यार भी नहीं मिलता, मतलब सब अपने अपने में रहते हैं। और जाहिर सी बात है, विलेज आने के बाद जो बच्चियां हैं, जैसे तैयबा है, वो आयत कह रही हूँ, वो इब्राहिम से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ पर उसको उसकी फ्रेंड्स मिल गई, राबिया की बच्चियाँ मिल गई, चंद एक और गांव की जो बच्चियाँ हैं वो मिल गई, उसकी अपनी गैदरिंग हो गई, तो वो अपने खेल खेल में बच्चे को उसने भी मतलब निगलेक्ट कर दिया। वो तो बच्ची है, एक तवील टाइम बाद अपनी फ्रेंड से मिलती है। तो मेरे ख़्याल में दैट्स द रीज़न उस बच्चे का किसी के साथ कनेक्शन नहीं है, किसी के साथ कोई बॉन्ड नहीं है। और दादा हो, चाचा हो, ताया हो, खाला हो, कोई भी XYZ हो, वो किसी की तरफ अट्रैक्ट ही नहीं होता है। वो अपनी माँ का पल्लू पकड़े रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम और नाना के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। ये चीज़ हमें नज़र आई। मामू के साथ भी अटैच्ड है क्योंकि वो लोग भी जाहिर सी बात है उनके घर का बच्चा है, प्यार करते हैं, और मिस्टर साजिद के साथ अटैच्ड है। लेकिन यहाँ आने के बाद काफ़ी उदास उदास सा वो बच्चा लग रहा था। मिस्टर साजिद वॉज सेइंग कि जो बच्चा है वो कह रहा है कि अभी और राउंड कराओ। अच्छा, बाइक पर आयत भी आकर बैठ गई थी, वो भी बुझी बुझी सी लग रही थी और चंद एक कमेंट्स थे कि देखो आयत कितनी उदास है ना। और जो साजिद है उसको आयत की परवाह ही नहीं है। डोंट नो वो बच्ची क्यों उदास थी, मतलब मे बी वो भी घूमना फिरना चाह रही हो और चाह रही हो कि उसको भी राउंड लगाया जाए और मिस्टर साजिद जो हैं वो मना कर रहे हो, या किसी बात पर वो ज़िद में हो और मिस्टर साजिद ने उसको बाइक पर बिठा दिया हो कि या बोला हो आप आकर यहाँ बैठ जाओ, ताकि थोड़ा सा एक मूड स्विंग नज़र आ जाए। बच्ची है ना, और जिस तरह से वो सिटी में रहती है, मुझे उसका एक अपीयरेंस देखकर ऐसा लग रहा था कि उससे भी बिल्कुल लापरवाह हो गए हैं सितारा साजिद। जिस तरह उस बच्ची का हुलिया था, मतलब बहुत ज़्यादा वो तमाम तर चीज़ें विजिबल और क्लियर थी। आप लोग अपनी व्लॉगिंग और गांव की बच्चियों की शादियां, रिश्ते पक्के कराने के चक्कर में अपने ही बच्चों से गाफिल हो जाते हैं। खैर जनाब, ये वाली चीज़ तो अपनी जगह, लेकिन कौसर जो है वो आई और मिस्टर साजिद ने कहा कौसर आ गई है, और स्टार्ट में जिस तरह उन्होंने कहा कि अब वो पता नहीं यहाँ आती है वापस या फिर वो वहीं रहती है विलेज में, ये तो बाद में डिसाइड होगा, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहती है। अरे भाई, बहुत सारी औरतें, लड़कियां होती हैं जो अपने माँ बाप के घर जाती हैं। अगर वो अपने माँ बाप के घर 10-12 दिन रहना चाहती है अपने बच्चे के साथ, अपने मतलब माँ बाप के साथ रिश्ता तो ख़त्म नहीं हो गया ना भाई, वालिद हयात हैं, है ना, तो वालदा हयात हैं, भाई हैं,
तो उनके साथ भी थोड़ा सा टाइम गुजारना चाहती होगी। और जिस तरह आसिम ने अपने वीडियो में बताया था कि उसकी अम्मी बीमार है, यानी आपकी सास की भी तबीयत ख़राब है, सेकंड ससुराल की सास, नॉट सेकंड हैंड, है ना। तो वहाँ पर भी आपके लब बिल्कुल खामोश हैं। आपने इस चीज़ को भी बिल्कुल भी एड्रेस नहीं किया कि वहाँ पर जो छोटी अम्मी कह लें, इधर अम्मा है तो उनको छोटी अम्मी कह लें, खाला कह लें, कौसर की अम्मी कह लें, वो बीमार हैं और इस तरह से बताया था। मे बी ये रीज़न हो, वो थोड़ा टाइम अपनी माँ के साथ गुजारना चाह रही हो, कुछ इस तरह तबीयत ख़राब हुई हो कि उसे लगा हो कि नहीं, मुझे माँ और जो भाई है वो भी अभी अपेंडिक्स का उसका ऑपरेशन हुआ है, मोहसिन का, तो इन लोगों के साथ मुझे थोड़ा टाइम ज़्यादा गुजारना है। होता है ना, कुछ दिल कर रहा हो कि मैं यहाँ पर रुक जाऊँ थोड़े टाइम के लिए, है ना, ये वाला सिलसिला हो, पॉसिबिलिटी नंबर 1, है ना। एक और बात मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि जो आयत है, मे बी वो इसलिए उदास हो बच्ची, क्योंकि देखें उसको नाना का प्यार नहीं मिला है बच्ची को, है ना। नाना का प्यार कहाँ मिला है? दादा जो हैं, जब कैमरा ऑन होता है तो वो सब बच्चों से प्यार करने लगते हैं, अदरवाइज़ तो वो लेटे बैठे रहते हैं। उनकी अपनी मौज है, उनकी अपनी ज़िंदगी है, वो अपनी लाइफ में बिज़ी हैं, है ना। तो मे बी ये रीज़न हो, जब वो इब्राहिम का उसके नाना से प्यार देख रही हो, कुछ चीज़ें बच्चे फील करते हैं, है ना, और इस चीज़ को हम डिनाई नहीं कर सकते। नानी है तो वो घर पर हैं, और नानी को तो गांव आने के बाद सारे भूल ही चुके थे। तो मुझे ना एक रीज़न ये वाला भी लगा कि शायद ये वाला रीज़न हो, जब आपको सबका प्यार मिलता हो लेकिन किसी एक को आप देखते हो ना कि उस बच्चे को एक मखसूस रिश्ते का प्यार मिल रहा है, तो वहाँ से भी एक महरूमी बच्चा फील करता है। वेरी मच नेचुरल, है ना। और माशाल्लाह आयत समझदार हो गई है, अभी भी ज़िद करती है बट वैसी ज़िद नहीं करती, बड़ी हो रही है ना बच्ची। और इब्राहिम भी बड़ा होगा तो वो भी ठीक हो जाएगा, अभी तो तीसरे साल में है ना। और उसके पास ददियाल में बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले रिश्ते नहीं है, है ना। कौसर बहुत बड़ी यूट्यूबर नहीं है कि उसके यूट्यूबर होने के रीज़न की वजह से जितने भी रिश्ते हैं वो उसके इर्द गिर्द घूमे। क्योंकि सितारा ने खुद कहा था कि जब सितारा का चैनल नहीं था, जब सितारा के पास पैसा नहीं था, तो उसके कोई रिश्ते नाते ऐसे नहीं थे जो उसके इर्द गिर्द घूमते थे। ये हमने तो नहीं कहा भाई, ये सितारा का कहना है। खैर, तब भी सितारा का विलेज तो था ही, मिस्टर साजिद की ज़मींदारी थी, गांव खेत खलियान थे, वहाँ से आना जाना चीज़ों का, देसी घी का, मक्खन का, ये तमाम तर चीज़ें मुझे लगता है होती रहती होंगी, है ना। ये वाली बात भी मैं फील करती हूँ। तो खैर, उसके बाद क्या था कि जो कौसर हैं वो कहती है कि मैंने कुछ मतलब कुछ भी नहीं बोलती, और ना हमें सितारा नज़र आती है सलाम दुआ करते हुए मामू से और कौसर के वालिद से, और खैर खैरियत पूछते हुए कि बेटे का ऑपरेशन हुआ कैसा है, और जो खाला हैं उनकी तबीयत ख़राब है, वो कैसी हैं, घर में सब ठीक हैं, ऐसा कुछ भी हमें नज़र नहीं आता। मतलब जब माफ़ कर दिया, दिल साफ़ कर दिया, तो फिर रीज़न बिहाइंड, है ना। तो खैर, अब मुझे लगता है कि यहाँ पर जो मामू आए थे बेसिकली शायद कि सितारा ने बुलाया हो, क्योंकि कौसर को बहुत ज़्यादा फीचर किया जा रहा था, है ना। और मुझे ऐसा लगता है कुछ लेन देन का मामला है कौसर के वालिद की तरफ से। ऐसा नहीं कि मुझे कौसर के वालिद बहुत बेचारे लगते हैं, नहीं, जो लोग स्टार्ट से देख रहे हैं उन्हें चीज़ों का पता है। हाँ, मुझे कौसर ज़रूर बेचारी लगती है। उसके पीछे रीज़न पता है क्या है कि उसके वालिद ने शादी की है, और जिन शराइत पर की है उन शराइत का कौसर को क्या फ़ायदा। उसको तो इतना बुरा भला कहा जाता है, उसको बहुत कुछ सुनना पड़ता है, उसको बहुत कुछ सहना पड़ता है। जो बेनिफिट है पता नहीं वो आप लेते हैं, क्यों लेते हैं। जैसे एक टाइम पर था ना कि ये कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक है, जो भी कुछ है, तो मुझे लगता है कुछ इस तरह का सिलसिला था कि कौसर के वालिद ही कौसर को लेकर आए, अदरवाइज़ आसिम भी आ सकता था, है ना। वो तो पहले भी आ चुका है ना, कौसर का सारा सामान रखने आया था। लेकिन खैर, कौसर के वालिद का आना और सितारा का अपने व्लॉग में चीज़ों को हाईलाइट ना करना, बहुत बड़ा एक कंटेंट मिस कर देना, इसके पीछे भी कुछ ना कुछ रीज़न है।
जो कि सितारा ने कहा है ना कोई बहुत बड़ी मेन वजह है और वो बताएंगी। अच्छा, वहीं पर उनके कमेंट्स में कल मैं वीडियो बना रही थी तो मैं भूल गई थी, इनकी ऑडियंस लिख रही थी कि कौसर जो है वो घर की डिमांड कर रही है। कौसर का दिमाग चल गया है, जो कौसर सितारा से डिमांड करेगी, क्यों करेगी? कौसर के नाम पर एक कमरा दिया है ना, और जाहिर सी बात है वो महर है उसका, जैसे सबके नाम ज़मीनें हैं। तो मिस्टर साजिद ने अपने दोनों हाथ पांव क्यों कटवा लिए? जो मिस्टर साजिद का एक घर था, जो मिस्टर साजिद का एक पोर्शन था, मतलब क्या था, घर, ज़मीन, ज़र, उसके अंदर मिस्टर साजिद का भी तो कुछ ना कुछ होगा ना, उनके वालिद का भी होगा, या वालिद ने सब कुछ बांट कर खुद अपने हाथ पांव कटवा लिए। बड़ा ही मिस्टीरियस है सब कुछ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कौसर घर की डिमांड करेगी। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो और मैं समझती हूँ कि पॉसिबल हैं। अच्छा, उसके अलावा क्या था, मिस्टर साजिद ने कहा कि जो अब्बू हैं उनकी दोनों आंखों में मोतिया हो गया है, और उसका उन्होंने वहीं अपने ही किसी करीबी शहर में उनकी आइज़ का टेस्ट करवाया है, और आँखों का वो पूरा प्रॉपर ना आई स्पेशलिस्ट के पास जाकर वो जिस तरह से एक मॉनिटर करते हैं वो तमाम तर दिखाया। अम्मी के मामले में नहीं कैप्चर किया सितारा ने, मे बी उधर अलाउ ना हो और यहाँ पर अलाउ हो, तो मिस्टर साजिद ने एक एक इंच को कैप्चर किया। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ जब वहाँ सितारा अपनी डेंटल ट्रीटमेंट लेने गई थी तो कैसे एवरी टाइम उन्होंने तमाम तर चीज़ों को कैप्चर किया, क्लिनिक तो वो भी था। तो खैर एनीवेज, यहाँ पर जो मिस्टर साजिद के वालिद हैं उनकी दोनों आइज़ का ऑपरेशन है, और उन्होंने कहा कि वो खुद नहीं रहेंगे, वहाँ से चेकअप वगैरह करवा के आ गए हैं, और जाहिद भाई को बोला है कि मैं पैसे भेज दूंगा, है ना, तो मैं पैसे भेज दूंगा तो आप क्या कीजिएगा कि अब्बू का ऑपरेशन करवा दीजिएगा। अब यहाँ पर लोग कह रहे हैं इनको कि आप ऐसा करो, इतनी शदीद गर्मी है, अब्बू को सिटी में ले आओ, यहाँ पर उनकी आइज़ का ऑपरेशन करवा दो और थोड़ा सा देखभाल होगी आँखों की और वो ठीक हो जाएंगे, फिर उनको आप विलेज भेज दो। वैसे भी वो अपनी बहू का घर उन्होंने देखा नहीं है। सितारा ने हर बुज़ुर्ग को ले जाकर, मामू आए जो सितारा का पिंडी वाला घर था, अब्बू आए, कोई भी आए, सबको अपनी जो ज़मीन थी वहाँ ले जाती थी, वो जो सितारा ने एक ड्रीम हाउस के लिए ख़रीदी थी, और हर एक से दुआ करवाती थी कि बुज़ुर्गों से दुआ करवानी चाहिए। तो माशाअल्लाह आपको ताबीर मिल गई है, तो बुज़ुर्गों को बुलाएं, उनकी थोड़ी सी सेवा कर दें, उनको थोड़ा सा कुछ अच्छा खिला पिला दें अपने घर के अंदर, ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। लेकिन खैर क्या कह सकते हैं। तो मिस्टर साजिद ने दोबारा से एक शुरला छोड़ा है और उन्होंने कहा है कि कौसर नहीं आएगी। हालांकि कौसर जब वापस होती है अपने वालिद के साथ तो बड़े खुशगवार मूड में होती है, उसको जाहिर सी बात है थोड़े दिन स्टे करने का प्रोग्राम बन गया, क्योंकि उसकी माँ की मुझे लगता है तबीयत ख़राब है, तो वो अपना सामान लेकर के गई है, और बहुत एक अच्छे नोट पर हाथ वाथ हिलाते हुए, टाटा बाय बाय करते हुए, ज़रा भी चेहरे पर गुस्सा नहीं, ज़रा भी चेहरे पर कोई खिंचाव नहीं, मतलब जैसे एक औरत अपने माँ बाप के घर जाती है। बट मिस्टर साजिद ने इसको जैसा कंट्रोवर्शियल रंग दिया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है ना, सवालिया निशान है, अब एक क्वेश्चन मार्क है ना जी। तो अब जो मिस्टर साजिद हैं, देखते हैं कि वो क्या करते हैं। उन्होंने कहा अगर उसको आना होगा तो आ जाएगी, नहीं आना होगा तो वहीं रहेगी। अरे भाई, वो सामान नहीं है, आपकी बीवी है, वो अपनी मर्ज़ी की मालिक कब से हो गई। आपकी मर्ज़ी के बिना तो वो अपना चैनल नहीं खोल रही, आपकी मर्ज़ी के बिना तो वो अपने टिकटॉक पर एक्टिव नहीं है। जब वो इतना सब कुछ आपके प्यार और आपकी मर्ज़ी में त्याग सकती है, तो वो आपकी मर्ज़ी के बिना यहाँ वहाँ कैसे रहने का डिसीजन ले सकती है। पॉइंट इज़ दैट, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे लग रहा है, जो पार्ट ऑफ कंट्रोवर्सी है, स्लोली एंड ग्रेजुअली, जब तक कि कोई एक ऐसा कंटेंट जो कि एक होता है ना वर्थ वॉचिंग ना हो, जिस तरह अभी ट्रिप था, जिस तरह अभी क्या था, गांव गए थे ये लोग, अचानक से इनका स्टे प्रोलॉन्ग्ड हो गया, और फिर वहाँ पर इन्होंने जिस तरह कुछ एक्टिविटीज़ की, जिस तरह सानिया का जो एक निकाह है, दुआए खैर, वो करवाया, तो जब तक वो नहीं आता मुझे लगता है तब तक थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी चलेगी। एक और रीज़न जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मुझे लगता है मे बी जो कौसर गाँव में गई है रहने, तो बहुत पॉसिबल है कि ये लोग दोबारा किसी ट्रिप पर निकल रहे हो, मिस्टर साजिद और सितारा। अभी
छुट्टियां हैं ना बच्चों की, और ये ट्रिप करेंगे क्योंकि इससे इनका चैनल आगे जाएगा। मे बी पॉसिबल कुछ इस तरह का इनका इरादा हो, और फिर उस ट्रिप पर कौसर को साथ ले जाना पॉसिबल ना हो, पीछे इब्राहिम और कौसर को छोड़ के जाएं तो लोग सवाल करें कि ये तुम क्या करते हो, हर वक्त इसको इस तरह छोड़ के चले जाते हो, और तुमने तो कहा था कि दोनों को ट्रिप पर साथ लेकर जाओगे। तो ये वाला सीन भी हो सकता है। एक और चीज़ मुझे लगती है कि शायद जो अम्मा का पासपोर्ट बना है, तो मे बी सितारा जो है वो अम्मा के साथ, और साथ में क्या बोलते हैं मुस्तफ़ा के साथ मे बी उम्रा के लिए जाएं। रमज़ानुल मुबारक या फिर अब मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल का महीना आएगा, तो मे बी कि वो जो कौसर है वो वहीं रहे और मिस्टर साजिद घर पर रुककर दोनों छोटी बच्चियों को देखें और उनकी स्कूलिंग, उनकी जो ट्यूशन वगैरह का सिलसिला है वो तमाम तर सिलसिले करें। मे बी पॉसिबल ऐसा भी हो सकता है। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारा कंटेंट है जो जनरेट हो सकता है, लेकिन एक बात जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा नोटिसेबल है वो ये है कि सितारा ने कौसर के वालिद के साथ क्या सलाम दुआ नहीं की, उनको मामू कहती है, और क्यों नहीं की? मतलब अगर कौसर आपके बड़ों की रिस्पेक्ट करती है तो आप क्यों नहीं करते, है ना? ये वाला भी मेरे जहन में सवाल है, और इस चीज़ को अपने व्लॉग का पार्ट क्यों नहीं बनाया? मीन टू से इसके पीछे कोई और बहुत डीप कंट्रोवर्सी जो कि सून रिवील हो जाएगी। इसी के साथ बहुत सारी गुड विशेस। अल्लाह हाफ़िज़।